नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक रिवीजन करेंगे जो हुई थी 1931 में। तो भाई पिछली वीडियो में हमने देखा कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेलियर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि कांग्रेस को इन्वॉल्व किए बिना कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर किसी भी तरह का डिस्कशन सक्सेसफुल नहीं होगा। आफ्टर द ऑल फेलियर ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, British government realized that no discussion related to Constitution of India can be successful without Congress। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी के साथ गांधी इरविन पैक्ट को साइन किया था। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ कब? 5 मार्च 1931 को। और अब आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्री टू सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और अब आईएनसी बोले तो कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजने के लिए तैयार थी। तो भाई सितंबर 1931 में यहां पे लिख देता हूं, सितंबर 1931 को लंदन में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के 2 वीक पहले ही ब्रिटेन में क्या है, सरकार जो गवर्नमेंट थी वो बदल चुकी थी। मींस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तब थी लेबर पार्टी सरकार में, ये वाली ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और अब जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें जो सरकार है वो कोलिशन पार्टी की गवर्नमेंट है। इस कोलिशन पार्टी का जो नाम था वो था नेशनल गवर्नमेंट। ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो, नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है जी। हालांकि इस कोलिशन गवर्नमेंट में भी पीएम कौन थे? जेम्स। पीएम कौन थे इस पार्टी जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे जो पावर में आ गई पार्टी, कोलिशन पार्टी, इसके जो पीएम वो कौन थे भैया? वो थे जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। ये ही इस पार्टी में पीएम बने रहे। पहले वाली जो लेबर पार्टी थी उसमें भी पीएम यही थे, और इस पार्टी की जब सरकार आई तो उसमें भी कौन पीएम बने? जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड ही पीएम बने रहे। तो मतलब यहां पे बात यह है कि पीएम नहीं बदले भैया, चाहे पार्टी बदल गई हो, जो गवर्नमेंट है दूसरी पार्टी की आ गई हो, लेकिन जो पीएम है वो सेम है। इसलिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जो चेयरमैन कौन थे? रामसे मैकडोनाल्ड ही थे। अब भाई बात करते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो हुई थी सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक, इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया? तो भाई इस बार इंडियन डेलीगेट्स की संख्या पहले से ज्यादा थी और सभी डेलीगेट्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद से ही नॉमिनेट किया था। 23 डेलीगेट फ्रॉम कहां से आए थे? इंडियन प्रिंसली स्टेट से आए थे। 80+ जो डेलीगेट्स थे उन्होंने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो कहां से आए थे? इंडियन पॉलिटिकल जो पार्टीज थी उनमें से, चाहे वो मुस्लिम लीग से आए 17, हिंदू महासभा से 3, इंडियन लिबरल पार्टी से 5 इंक्लूडिंग तेज बहादुर सप्रू, सिख कम्युनिटी से 2 लीडर आए, द अनटचेबल से BR अंबेडकर साहब आए, और वुमेन्स में से कौन थी? सरोजनी नायडू, और जस्टिस पार्टी से 4 लीडर आए, क्रिश्चियन पारसी एंग्लो इंडियंस अराउंड 3 to 7 लीडर आए यहाँ से। के अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड GD बिरला आए साहब। लेबर लीडर कौन थे? लेबर लीडर कितने आए भैया? 4 फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंस, उड़ीसा और बिहार से। और आईएनसी से कौन? एक ही आए, कौन? ओनली गांधी जी। हालांकि मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना तो थे ही थे, आगा खान भी थे, इसके साथ साथ इस बार मोहम्मद इकबाल भी शामिल हुए थे। उसके बाद बात करते हैं भैया उन टॉपिक्स की जो डिस्कस किए गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो सबसे मेन टॉपिक था वो बन गया था भैया सेपरेट इलेक्टोरेट। एवरीवन वाज डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट। भैया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो ये मेन टॉपिक था, इसमें जो डिस्कस किया गया था वो था सेपरेट इलेक्टोरेट। और चाहे कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, एंग्लो इंडियन हो, सभी के सभी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे। और इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या है, BR अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में ऑलमोस्ट टकराव हो ही गया था। क्या था कि BR अंबेडकर साहब डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ अनटचेबल्स। भाई डॉक्टर BR अंबेडकर चाहते थे कि अनटचेबल्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए, जबकि गांधी जी इसके क्या है, सख्त खिलाफ थे। आई एम अगेंस्ट ट्रीटिंग अनटचेबल्स एज सेपरेट फ्रॉम हिंदू सोसाइटी। तो गांधी जी का कहना था कि देखो भाई, अनटचेबल्स को हम हिंदू सोसाइटी से अलग नहीं समझते, और सेपरेट इलेक्टोरेट देने का तो यहाँ पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई सीधी सी बात है, सेपरेट इलेक्टोरेट देने का मतलब क्या है? अनटचेबल्स को हिंदू सोसाइटी से बिल्कुल अलग थलग कर देना। इसके अलावा सारे के सारे लीडर सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग तो चाहते थे, और मांग तो कर रहे थे, डिमांड तो कर रहे थे, लेकिन किसी को कितनी सीट मिलनी चाहिए? भाई इनको अनटचेबल्स को इतनी, भाई
मुस्लिम लीग को इतनी, सिख को इतनी, भाई किसको कितनी सीट मिलनी चाहिए या फिर सीट का डिवीजन कैसे होगा, इसको लेकर किसी के पास कोई आइडिया नहीं था। तो ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है भैया, इतने सारे झगड़ों में फंस कर रह गई और इसी के साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है वो भी फेल कर गई। तो ये था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक हल्का सा रिवीजन गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।